फ्रेंड बीपीएससी का प्रीवियस पेपर आपके लिए संजीवनी बूटी है, क्योंकि जितने भी आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है वह अधिकतर प्रीवियस पेपर से मिलता जुलता ही पूछा गया है। और 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th और 11, 12 ये सभी आपको एग्जाम में अधिकतर आपको बीपीएससी प्रीवियस ईयर का देखने को मिला है। और आपका जो एनसीईआरटी बुक है उससे मिला है, और एससीईआरटी बुक जो 1 to 5 का आपका साइंस का क्वेश्चन था वो अधिकतर जो 17 क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से 13 क्वेश्चन आपका एससीईआरटी का बुक 10th के बुक से पूछा गया था। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बायोलॉजी का पादप पोषण। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने के में तथा डैश में भी मदद करता है। ऑप्शन है आपका भोजन के भंडारण में, बी ऑप्शन है पौधे को आकार देने में, सी ऑप्शन है श्वसन में, और डी ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण में, और ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर है वह हमारा ए भी है और बी भी है। मीन्स भोजन के भंडारण में और पौधे को आकार देने में, मीन्स ई ऑप्शन सही होगा यहाँ पे कि उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर आता है। अब अगला क्वेश्चन है कि जल की अधिकतम मात्रा जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधे को आवश्यकता होती है वह उसी अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं। तो ए ऑप्शन है भूर्णीय जोन से, बी ऑप्शन है बढ़त बिंदु से, सी ऑप्शन है दीर्घकरण जोन से, और डी ऑप्शन है जड़ों के बालों से। तो इसका डी ऑप्शन सही है, जड़ों के बालों से यहाँ पे होता है आवश्यकता। अगला है कि संवहनी वैस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है। ए ऑप्शन है फ्लोएम टिश्यू से, बी ऑप्शन है पैरेन्काइमा टिश्यू से, सी ऑप्शन है मेरिस्टेम से, डी ऑप्शन है जाइलम टिश्यू से। तो आपका जो आंसर है वह आपका इसका है, जो आपका आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन जाइलम टिश्यू से जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पेड़ पौधे में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है। ए ऑप्शन है आहार वहन के लिए, बी ऑप्शन है अमीनो एसिड वहन के लिए, सी ऑप्शन है जल वहन के लिए, डी ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन वहन के लिए। तो इसका आंसर सी ऑप्शन है जल वहन के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि पौधे में पानी पहुंचाया जाता है किसके द्वारा। ए ऑप्शन है जाइलम द्वारा, बी ऑप्शन है एपिडर्मिस द्वारा, सी ऑप्शन है फ्लोएम द्वारा, डी ऑप्शन है कैम्बियम द्वारा। ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका ऑप्शन ए ऑप्शन सही होता है जाइलम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। ए ऑप्शन है आहार वहन के लिए, बी ऑप्शन है अमीनो अम्ल के वहन के लिए, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन वहन के लिए, और डी ऑप्शन है जल वहन के लिए। तो इसका आंसर आपका ए ऑप्शन सही होता है, आहार वहन के लिए मुख्य उत्तरदायी फ्लोएम होता है। अगला है कि कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्णीय पौधे में जैव पोषण वाहक का कार्य करता है। ए ऑप्शन है जाइलम, बी ऑप्शन है फ्लोएम, सी ऑप्शन है कोटेक्स, डी ऑप्शन है एपिडर्मिक। तो इसका बी ऑप्शन सही है, फ्लोएम होता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं। ए ऑप्शन है पर्ण रहित से, बी ऑप्शन है वायुमंडल से, सी ऑप्शन है प्रकाश से, और डी ऑप्शन है मृदा से। ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका ऑप्शन है डी ऑप्शन मृदा के लिए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। यहाँ पे नहीं है। ए ऑप्शन है सोडियम, बी ऑप्शन है पोटेशियम, सी ऑप्शन है कैल्शियम, और डी ऑप्शन है मैग्नीशियम। तो इसका ए ऑप्शन सही होता है, जो सोडियम है वह पौधे जो तत्व होते हैं वह पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं होते हैं, वह है ए ऑप्शन सोडियम के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। अगला है कि पौधे की वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन मैक्रोन्यूट्रिएंट है। ए ऑप्शन है पोटेशियम, बी ऑप्शन है जिंक, सी ऑप्शन है बोरॉन, और डी ऑप्शन है क्लोरीन। तो इसका ए ऑप्शन सही होता है। 11 का आपका ए ऑप्शन सही होता है, पोटेशियम होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे में सूक्ष्म पोषक नहीं है। ए ऑप्शन है आयरन, बी ऑप्शन है मैग्नीज, सी ऑप्शन है कॉपर, और डी ऑप्शन है मैग्नीज। तो इसका डी ऑप्शन सही होता है, मैग्नीज होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है। ए ऑप्शन है बोरोन, बी ऑप्शन है जस्ता, सी ऑप्शन है सोडियम, और डी ऑप्शन है
त्राम, तो इसका आंसर सी होता है, सोडियम है। सोडियम जो है वह सूक्ष्म पोषक नहीं होता है। अगला है कि कौन सा तत्व सरसों के में तेल की मात्रा बढ़ने में अधिक उपयोगी है। ए ऑप्शन है कैल्शियम, बी ऑप्शन है सल्फर, सी ऑप्शन है जस्ता और डी ऑप्शन है लोहा। तो इसका बी ऑप्शन सही होता है, सल्फर होता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। ए ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस, बी ऑप्शन है नाइट्रस नाइट्राइट, सी ऑप्शन है नाइट्रेट, डी ऑप्शन है अमोनियम। तो इसका जो आंसर है वह हमारा आपका सी ऑप्शन ठीक है, नाइट्रेट के रूप में होता है। अगला है कि जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है। ए ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड, बी ऑप्शन है नाइट्रेट, सी ऑप्शन है अमोनिया और डी ऑप्शन है नाइट्राइड। तो इसका आंसर बी ऑप्शन से है नाइट्रेट। अगला है क्वेश्चन कि पौधे के द्वारा ली जाने वाली नत्रजन का रूप है। ए ऑप्शन है नाइट्रेट, बी ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल, सी ऑप्शन है क्लोराइड और डी ऑप्शन है ऑक्साइड। तो इसका आंसर ए ऑप्शन है सही है, नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है। ए ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन, बी ऑप्शन है सिलिकॉन, सी ऑप्शन है बोरॉन और डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही होता है, बोरॉन। अगला अब क्वेश्चन है कि निम्न में से परजीवी पौधे की पहचान करें। ए ऑप्शन है घटवर्णी और बी ऑप्शन है अमरवेल। तो आपका बी ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे कूट दिया गया है, ठीक है, कि निम्न में कथनों को विचार कीजिए कि कौन सा कथन सही होता है। तो ये कथन है आपका कसुकुटा जो अमरबेल कहते हैं परजीवी आवर्त बीजी का एक उदाहरण है, कारक है कि यह पोषी पौधे की पत्तियों से अपना भोजन प्राप्त करता है। नीचे दिया गया कूट की कौन सा यहाँ पे कूट में सही होता है। तो डी ऑप्शन सही होगा कि ए सही है किंतु आर गलत है, मीन्स आर यहाँ पे गलत है और ये सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि फसल लोलिंग विधि है। फसल लोलिंग विधि क्या है। ए ऑप्शन है भूमि उर्वरता मूल्यांकन की, बी ऑप्शन है फसल लोत्पादन के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता जानने के लिए पौधे विश्लेषण, सी ऑप्शन है पौधे के नुकसान को जानने की, डी ऑप्शन है उर्वरकों की उपयोगी परीक्षण की। तो आपका जो इसका आंसर होता है कि फसल लोलिंग की विधि जानते हैं वह बी ऑप्शन सही है। फसल उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौधे विश्लेषण करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस